Morning students, this is GK video. That is on page number 24 and 25. So today I am going to explain about amazing animal babies. Clear? You need not to write anything about this, just you have to understand. Clear? It is some related with science facts. According to this, you will get to know some animal babies, how they are amazing, means what is the special quality does they have which making them amazing. Clear? It is on page number 26 and 27. So listen it carefully, it is very interesting, and these are the facts that you are going to understand, and you can easily get to know how babies reproduce and how they survive in the difficult or in different areas and different environments. Clear? So let's begin with it. So you have to open the book and then see the video. Clear? So come to your GK book and open the page number 26 and 27. I'm going to explain the facts. Important regarding post-periodic exam. Clear? So you have to be very much vigilant about these facts, that questions are coming from these facts also. Is it clear? So baby harpshield drink the creamiest milk. The harpshield milk is about 12 times creamier than the cow's milk. harpshield creamiest milk पीता है, और harpshield का जो milk जो होता है वो कितना होता है? 12 टाइम क्रीमियर देन अ काउ मिल्क. काउ के मिल्क से 12 गुना ज्यादा क्रीमियर होता है. ठीक है, मलाई वाला. सो ये कौन पीता है? हार्पशील. ठीक है. सेकेंड वन, द वर्ल्ड टॉलेस्ट बेबी इज द बेबी जिराफ. इट इज अबाउट 2 meters टॉल, दैट टॉलर देन द मोस्ट ग्रोन अप ह्यूमन. एक अडल्ट की जितनी हाइट होती है उससे भी ज्यादा जिराफ का बेबी होता है. ठीक है. इट इज अबाउट 2 meters टॉल. कितना मीटर टॉल होते हैं? 2 meter टॉल. तो दिस इज द टॉलेस्ट बेबी इन द वर्ल्ड. क्लियर? थर्ड वन, द बिगेस्ट बेबी इन द वर्ल्ड इज द बेबी ब्लू व्हेल. यहाँ पे टॉलेस्ट का नाम लिया था, यहाँ पे बिगेस्ट का नाम लिया है. ठीक है. तो टॉलेस्ट मीन्स लंबा होता है, बिगेस्ट मीन्स बड़ा होता है. ठीक है. सो दोनों का डिफरेंस है. So the biggest baby in the world is the baby blue whale. It weigh about 3000 kg, that much as 1000 human babies. 1000 human babies को रख दो और एक blue whale की बेबी को रखो तो दोनों का सेम बैलेंस आएगा. समझ में आ रहा है? It grows 100 kg every day for its first year. पहले एक साल में ये 100 kg रोज बढ़ते हैं. 100 kg. मान सकते हो कि ये ब्लू व्हेल क्यों इतनी बड़ी होती है. ठीक है. सो दिस वन, रैबिट रिप्रोड्यूस वेरी क्विकली. अ फीमेल रैबिट कैन रिप्रोड्यूस 12 बेबीज एवरी मंथ. हर महीने ये 12 बेबीज रिप्रोड्यूस करते हैं. ठीक है. ये सब बहुत ही क्विकली रिप्रोड्यूस करते हैं. एंड इट कुड हैव अबाउट 3 million बेबीज इन जस्ट 3 years. 3 साल में 3 million बेबीज ये पैदा कर सकते हैं. इफ ऑल द बेबीज सर्वाइव टू रिप्रोड्यूस. अगर सारे बेबी रिप्रोड्यूस कर लेते हैं तो. ठीक है. सारे बेबी रिप्रोड्यूस, कुछ खत्म भी हो जाते हैं, कुछ एक्सीडेंटल हो जाते हैं, कुछ मिस हैपनिंग हो ना हुई हो, तो वो 3 million बेबीज 3 साल में रिप्रोड्यूस करते हैं. इज इट क्लियर? Now come to this second page, that is duck-billed platypus is a strange mammal. It lays egg from which babies hatch out. एक ऐसा मैमल है जो क्या करता है? एग ले करता है. आपने समझा होगा कि मैमल जो है वो बर्थ देते हैं, लेकिन ये एक्सेप्शनल केस है जो एग देता है और उसमें से बेबी हैच आउट होता है. ठीक है. These babies feed on milk that oozes over the fur of the mother's belly. उसकी माँ के जो बेली है, बेली मतलब स्टमक से जो भी फर होता है, फर मतलब जो मुलायम से बाल होते हैं, उसके अंदर से मिल्क निकलता है. क्लियर? सो वो मिल्क
डक बिल्ड प्लेटिपस के बच्चे पीते हैं। क्लियर? तो ये बहुत ही स्ट्रेंज थिंग है जो भी मैमल के ऊपर है। नाउ व्हेन दे आर बोर्न, बेबी ओपोसम क्लिंग ओवर देयर मदर एज शी मूव अराउंड। ये देख रहे होगे कि ओपोसम के जितने भी बच्चे हैं वो सब क्या कर रहे हैं, मदर के ही आगे पीछे चिपके हुए हैं, है ना। तो ये जहां भी जाती है वहां पे उसके बच्चे भी ऐसे चिपके रहते हैं। नाउ मोस्ट व्हेल एंड डॉल्फिन टॉक टू देयर बेबीज यूजिंग क्लिक्स एंड स्पेशल साउंड कॉल्ड phonation. A baby humpback whale can hear its mother call from up to 20 miles away, so it never get lost. मदर वेल और बेबी वेल के में जो भी बातें होती हैं वो क्लिक्स की बातें होती हैं। क्लिक्स मतलब हल्की सी आवाज करते हैं, वो बहुत ही चुभने वाली जो आवाज होती है वो, और अलग से तरह के साउंड्स भी निकालती हैं जो बेबी वेल को समझ में आ जाता है कि उसकी मदर वेल उससे बात कर रही है। और ये कितनी दूरी पर बात करते हैं, 20 माइल्स अवे भी ये सुन सकते हैं एक दूसरे को। ठीक है, सो इसीलिए बेबी वेल कभी भी लॉस्ट नहीं होते पूरे इतने बड़े ओशन में। नाउ इफ यू टॉक अबाउट द स्कॉर्पियन, द मदर स्कॉर्पियन प्रोटेक्ट्स हर बेबी फॉर द फर्स्ट फ्यू डेज ऑफ देयर लाइव्स बाय कैरिंग देम ऑन हर बैक। कुछ दिनों के लिए वो अपने बैक पर ही रखती है अपने बच्चे को ताकि वो जिंदा रह सके। इफ द मदर इज हंग्री, अगर मदर इसकी हंग्री है मतलब भूखी है, तो वो क्या करती है, इन्हीं यंग वंस को ही खा लेती है। क्लियर? सो दिस इज ऑल अबाउट द फैक्ट अबाउट द अमेजिंग एनिमल बेबीज, एंड यू हैव टू लर्न और यू हैव टू अंडरस्टैंड दीज फैक्ट्स। ठीक है, ये फैक्ट अगर आपने अच्छे से समझ लिए हैं तो भी आप आंसर कर लेंगे, अगर नहीं समझे हैं तो फिर आपकी दिक्कत है। फिर आप वीडियोस, प्रीवियस वीडियोस देखिए और ये वाला वीडियोस भी देख लीजिएगा, तो आपको कुछ ना कुछ तो समझ में आ ही जाएगा इसमें से।